सिंह जी ये ना यूट्यूब पता होना तुसें जी ठीक है यूट्यूब पर अंबल खादे दा तुसें कदें हाँ जी अंबल खादे दा ना ये ते महाराज साढ़ी डोगरी शान है अंबल हैं ते तुस इत्थे कदूं दे कम्म करा दे इत्थे सर मैं ना इत्थे होई 4 साल कम्म करते 4 साल कम्म करदे जी ठीक है तुस डॉक्टर साहब की असिस्ट करदे मतलब उन्हें हेल्प फुल करदे हाँ जी जी ठीक है अगर बेच भाई कैसे और कोई तो बात नहीं बात सुनो 6 पैसे एक मिनट आपको मिलाता हूं मैं इनसे मिलिए ये पूरे जले हुए थे पूछो इनको इधर देखो साहब की असिस्ट करदे उन्हें हेल्प बिल्कुल जी बिल्कुल ते अपना इत्थे अलग-अलग तरह दे पेशेंट आंदे होने हर तरह से कुत्थों आंदे सर किन्नी दूर आ मैं बाहरली कंट्री नाल सर कुवैत तो लई है आस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश ते पाकिस्तान भी साड़ी दवाई गई ते बाकी जे&के ते कोई जगह ऐसी नहीं है जित्थों नहीं पुज्जा पेशेंट हर जगह ते आस-पास जिल्ले पाकिस्तान दवाई गई कुसै ने आख्या नहीं पाकिस्तान नहीं भेजनी दवाई नहीं सानू कोई उंदी वो नहीं वो इत्थों दा पेशेंट आ नगरोटे दा बेसिकली कीता सर किसी ने कुसै ने मना नहीं किया क्या नाम है आपका संजना। संजना हाँ जी। कहाँ से आए छन्नी से। छन्नी हिम्मत हाँ जी। अच्छा और आपके पैर में लगी हुई थी हाँ मतलब जी। टांग में हाँ जी बॉयल पानी गिर गया। बॉयल पानी गिर गया था हाँ कितने दिन पहले 1 वीक होने वाला है। और ये कितनी बार आप यहाँ पे पट्टी करवा चुके हो आज चौथा दिन है। फर्क है हाँ जी। तो आप सीधा यहीं पे आए कि कहीं और भी गए थे पहले नहीं सीधे यहीं पे आए थे जिस दिन लगी थी ना हाँ। उसी दिन यहाँ पे आ गए थे। तो किसने बताया आपको इस जगह के बारे में मेरे मम्मा पापा पहले यहाँ पे आ चुके हैं मेरे ब्रदर सिस्टर है ना वो भी 1-2 बार जले हुए हैं तो यहीं पे आए थे। अच्छा दवाई भी देते हैं डॉक्टर साहब हाँ जी। खाने के लिए हाँ जी खाने के लिए भी देते हैं और एक पीने के लिए भी देते हैं। और कुछ परहेज भी बताते हैं कि ये खाना है या ये नहीं खाना है हाँ जी वो तली हुई चीज़ें और नमक ज़्यादा नहीं खाना है। अच्छा तो उससे जल्दी ठीक होगा हाँ जी। दर्द है अभी पैर में नहीं अब नहीं है। थैंक यू कि'यां सड़ी गेई बांह एह्दी पता नहीं चलेगा। सर तुस दसगे पिछड़ी हाँ जी पिछड़ी पिछ चौल पानी अच्छा चोले का पानी डिग गया घर गया पियोगे चाय ना ना किन्ना चिर होया मतलब कदूं दी गल है दिसंबर ਦੀ 26 तरीक दिसंबर से हेलो ते तुस सिद्धा इत्थे आए या कुतै और भी गए थे मैं इत्थे आई तुसें पता हा जगह दे बारे च कुछ दस्सेदा किसी ने सबसे पहली बात जो आपने पूछी कि मतलब अच्छा लगता है या कैसा फील होता है वो डेफिनेटली बड़ी खुशी होती है क्योंकि जब पेशेंट्स हमारे पास तड़पा हुआ आता है और रिलैक्स होकर जाता है तो उससे बड़ी खुशी कोई होती नहीं है अच्छा लगता है फील अच्छी आती है और इसी बहाने हम अपने बड़ों को याद करते हैं जस्ट लाइक आपने बात की ग्रैंडफादर्स की या इसकी हिस्ट्री की मेरे क्लिनिक की तो उस बारे में यही है कि बर्न्स का ऐसा है कि मेरे दादाजी का ये था कि मैं लोगों की सेवा करूं मतलब उनके साथ कुछ जो उनके लिए कुछ कर सकूं उसी में रह के ना उन्होंने अब सपोज मेरे दादाजी थे जिस ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ उस समय राजवैद्य जैसे डॉक्टर करण सिंह राजमहल के राजघराने के लोग होते थे तो राजवैद्य होते थे है ना राजवैद्य के साथ जैसे मेरी अगर आपके साथ यारी दोस्ती है तो उनके साथ ही उनका एक सर्कल था ऐसा लोगों का कि जो मेडिकल लाइन से जुड़े हुए थे तो उनको इस चीज़ का बड़ा शौक था कुछ सीखने का नया कुछ सीखने का शौक था तो उसी सेंस में वो करते उन्होंने इतना कुछ नॉलेज हासिल कर ली और उनको इतना कुछ पता लग गया कि उनको लगा कि मैं एक चीज़ ये बना के कुछ ऐसी मेडिसिन एक तैयार करके कुछ ट्राई करता हूँ मैं जिससे कि लोगों को ट्रीटमेंट हो सके बर्न्स का तो बस वैसे ही उन्होंने एक ऑइंटमेंट तैयार की अपनी नॉलेज से अपने एक्सपीरियंस से अपने आगे पीछे से इकट्ठे किए हुए एक्सपीरियंस से तैयार की और उन्होंने उसका उपयोग किया लोगों पे और उनका उसको लगा रिज़ल्ट लगा सबसे बड़ा रिज़ल्ट ये लगा कि आज जो मैं देखता हूँ जो मैं अब उनकी बातें इतनी पुरानी तब तो मैं शायद पैदा भी नहीं हुआ था मैं 60-70 ईयर्स पुरानी बात कर रहा हूँ आज जब मैं जो नोट करता हूँ कि ये जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की आप बात कर रहे हैं हमारी जो बर्न्स की जो ऑइंटमेंट है वो टोटली आयुर्वेदिक में बनती है तैयार होती है इसमें आयुर्वेदिक हर्ब्स ही डलती हैं कोई भी एलोपैथिक केमिकल इसमें नहीं डलता किसी सिंथेटिक केमिकल कोई भी नहीं डलता सब कुछ नेचुरल डलता है तो उस सेंस में अगर मैं आपको बोलूँ तो जब हम पेशेंट एक बर्न जो आप बात कर रहे हैं जब एक जल के हॉस्पिटल जाता है तो वहाँ पे जो उसका ट्रीट किया जाता है ना
उस ट्रीटमेंट में जो भी ट्रीटमेंट उसको मिलता है वो केमिकल से रिलेटेड होता है और वो सब स्किन के साथ चिपक जाता है। और जब उसका नेक्स्ट ट्रीटमेंट, जब उसकी नेक्स्ट एपिसोड में उसकी जो ड्रेसिंग जो सपोज करो उसको की होगी, वो जब उतारी जाती है तो वो बड़ी पेनफुल होती है, वो ब्लीडिंग करती है, बिकॉज वो स्किन के साथ चिपकी हुई होती है। और जब उतारने के बाद जब वो उसको सफाई करते हैं विद केमिकल्स एंड विद सलाइन, वो और ज़्यादा पेनफुल हो जाता है। हमारे पास अगर यही सेम ट्रीटमेंट सपोज करो, हम अगर हमारे पास वो पेशेंट आया है सीधा, हमने उसका ट्रीटमेंट किया है, हम जब उसकी ड्रेसिंग्स ऑइंटमेंट के साथ करते हैं, तो जब हम उसको नेक्स्ट टाइम बुलाते हैं, तो जब हम उसको उतारते हैं, वो जो जितने भी नेचुरल केमिकल्स होते हैं ना, जो हम हर्ब्स होती हैं, जो उनका रिजल्ट गया होता है ना स्किन के साथ, वो उसको चिपकाता नहीं है, वो आराम से उसको उतार देता है। सबसे बड़ा बेनिफिट पेशेंट को, सबसे बड़ा रिलैक्सेशन यहीं पे मिलता है कि वो चिपकती नहीं है स्किन के साथ, वो अलग हो जाती है। उसके बाद दूसरा जो हमको मिलता है कि जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट पे जब हम बर्न्स का ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बाद उनको हाइपरट्रॉफिक स्कार्स, किलॉइड्स, स्किन का मोटा हो जाना, वो हो जाते हैं। वो सिर्फ इसी वजह से होते हैं कि स्किन वो ड्रेसिंग चिपकती हैं। हमारे ट्रीटमेंट में ये नेचुरली अलग हो जाती है। बिल्कुल पता नहीं चला था। मैं तुसें की काफी देर दा तुस इत्थे बैठे दे, है ना, तुसें आख्या ते मिगी पता चलिया। हाँ जी। मिगी मैं सच आखा था, मिगी ते नहीं पता चलिया, बाकियां दा पता नहीं मी इत्थे। हाँ जी। ते कदूं दा तुस इत्थे आवा दे इलाज करान, पट्टी करान? 1.5 महीना या 2 महीने। 29 नवंबर की दिसंबर की आए हैं अस इत्थे। अच्छा। 29 दिसंबर की। जम्मू के रौंदे तुस? हाँ जी, जिलाका में रौंदे अस। अच्छा, कोल गए हो तुस? हाँ जी। ते कियां होया कियां? हाँ, एक गैस कन्नै हादसा होया है। तुस रुट्टी बना दे ते सेक सुक लगी? नहीं, मैं रुट्टी नहीं बना रही, गैस विच सप्लाई नहीं जा रही थी, तो मैं कंपनी वाले गी दिता, कंप्लेन की कि सिलेंडर विच गैस चुल्हे च सप्लाई नहीं जा रही। उनका वर्कर आया, उन्हें उसी गैस पता नहीं केह् कीता, अंदर निकाली जां कुछ करा दा, कड्ढा दा गैस ओहदे चा, ते अस बाहर खड़े होए दे हे, गैस इन्नी निकली होग ओह्दे कोला कि अग्ग सानूं बाहर लगी जानी सारी। मेरा मूँह सड़ी है, मेरे हस्बैंड दे हत्थ सड़िए, पैर सड़िए, मूँह सड़िए उनदा। काफी दर्दनाक हादसा रहा है। दर्दनाक हादसा, हाँ जी। चलो अस मतलब ये शुक्र मनाने उप्पर आले दा कि जान बख्शी उड़ी, जान बख्शी उड़ी उन्ने, ते कन्नै तुस इन्नी कोल है, इन्नी शैल। हाँ जी, हाँ जी। अस उस्से वेले 10 मिनट च इत्थे पुज्जी गए इंदे कोल, बस इन्हें पट्टियां कीतियां ते अस फर्स्ट क्लास होई गए हैं। कोई सवाल गै नहीं उठ्या कुतै और जाने दा? ना, अस गए गै नहीं कुतै ते, क्योंकि तुस कोल असें रौंदे। शुरू दा पता है ना इंदा इत्थे पट्टियां करदे न। बिल्कुल। ये अगर दिखा जाए तो ये जादू गै, मतलब है 29 दिसंबर की हादसा होया। हाँ जी। ते अज है 13 फरवरी। हाँ जी। मतलब 2 महीने भी नहीं होए 2 पूरे। महीने भी नहीं पूरे होए ते ठीक होई है अस अच्छी तरीके कन्नै, ठीक है। क्योंकि सारा इंदी पट्टियां दा गरम आता है। ते तुंदे हस्बैंड उंदे हत्थ ठीक न? हाँ, हत्थ ठीक न। वो भी आंदे इत्थे पट्टी करान? हाँ जी, वो भी इत्थे आंदे रहे, उन्हें कुत्थे जाना। खारिज मत करना, ठीक है? अभी सब कुछ ठीक है। और नमक इसका बंद है, नमक बंद है, और पानी, पीने वाली चीज़ें इसको ज़्यादा देनी है। दूध, दही, लस्सी, जूस, फ्रूट, सैलेड होता है ना, सैलेड इसको ज़्यादा खिलाओ। पीने वाली चीज़ों पे ज़्यादा जोर रखना ताकि अच्छे से ठीक हो। एलोपैथिक ट्रीटमेंट में इमीडिएट रिजल्ट्स मिलते हैं, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में रूट से रिजल्ट मिलते हैं, थोड़े डिलेड मिलते हैं। तो आज की जनरेशन जो है, फास्ट जनरेशन है, उसमें उनको चाहिए कि हमको आज मुझे कुछ हुआ है, मैं बीमार हुआ, तो मुझे आज ही ठीक करना है। मुझे ये नहीं होता कि मैं बीमार क्यों हुआ, वो इस बात पे नहीं जाते हैं, बस वो ये जाते हैं कि मैं बीमार हुआ हूँ, मुझे आज ठीक होना है। आजकल नहीं है वो, सिर्फ इसी वजह से नहीं है कि हमको शॉर्टकट में ट्रीटमेंट कराना होता है। आयुर्वेदा ये नहीं बोलता, आयुर्वेदा बोलता है मुझे रूट से ट्रीट करना है और मुझे पूरा ट्रीट करना है, आधा नहीं छोड़ना। अगर हमने कमर्शियल होना हो, बिल्कुल कमर्शियल होना हो, तो वो होना बड़ा आसान है, हो सकते हैं हम। लेकिन जब हम कमर्शियल हो जाते हैं ना, तो फिर हम ना अपने एथिक्स को भूल जाते हैं जो हमको सिखाया जाता है। हमारे एथिक्स यही कहते हैं कि आप जब आपके पास कोई पेशेंट आता है ना, आप उसको ट्रीट करो, उसका भी सर्कल ना हिले और हमारा भी सर्कल चलता रहे। हमको उस हिसाब से चलना है। हमको ये नहीं चलना कि आप पेशेंट आया तो हमने उसको ट्रीट करना कि हमारे पास दूसरों के पेशेंट ही नहीं आना, यही है जो है, हमने इसी सब कुछ लेना है। ये हम सोच लेके नहीं चलते, हम ये सोच लेके चलते हैं कि हमारा नाम बने, हमारी सोसाइटी में एक पता लगे कि आयुर्वेदा ऐसा साइंस है, हम इसको हेल्प से ऐसा ठीक कर रहे हैं। तो हमारे पास ना पेशेंट गरीब तबके से भी आता है, अमीर तबके से भी आता है, मीडियम तबके से भी आता है। हमको ये भी देखना होता है कि गरीब तबके को ये ना लगे कि मैं अब यहाँ पे ट्रीटमेंट ही नहीं करवा सकता, मैं कहीं और भी कहाँ जाऊँगा क्योंकि यहीं ट्रीटमेंट अच्छा मिलता है, तो यहीं कराना है। तो हमको उसको सीखना है। हो सकता है हमको ऐसा हो कि हमको उससे चार्जेस ना लेने पड़े, वो इतना गरीब हो कि हम उससे ले नहीं सकें, लेकिन हमको पता है हम उसको ठीक कर सकते हैं, तो हमारा दिल नहीं करता कि हम उसको बोले तू जा यहाँ से, हमने ट्रीटमेंट करेंगे, ऐसा नहीं हम करते। लगी तुंदे पैरा की दाल बनाई। हाँ जी, दाल बना दे। दाल बना दे घर ते के मतलब चुल्ले पर सड़ी या गैसा पर या दाल डिगी ऊपर? गैस ऊपर दाल डिगी। अच्छा,
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਇਹ? आज 3-4 दिन। ਫਿਰ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਹੋਗੇ ਪਹਿਲੇ? हाँ ਉਹਦੇ ਕਨੇ ਆਰਾਮ ਲੱਗਾ? नहीं। ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪਾਪਾ ਕਨੇ ਆਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ? हाँ पापा। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ। हाँ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੀ ਆਣੇ ਲਈ? हाँ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ੈਲ ਡਾਕਟਰ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਜਾਚਾ नहीं। ਹੈ? मतलब हमको यहाँ पे 70 ईयर्स हो गए हैं यहाँ पे, मेरे दादाजी को काम करते हुए, उसके बाद मुझे काम करते हुए टोटल मिला के 70 ईयर्स हो गए हैं। इस टाइम स्पैन में हमने बहुत पेशेंट्स ठीक किए हैं। और जब ये एक चेन चलती है, वो चेन कहाँ तक जाती है, रिलेटिव्स की, आगे सर्कल की, सोशल सर्कल की, वो वहाँ तक पहुँचती है। और फिर उनको पता लगता है कि हमने यहाँ पे ट्रीटमेंट किया और अच्छा किया, तो वो ज़रूर पता करते हैं, इंक्वायर करते हैं कि हाँ जी हमको ट्रीटमेंट कराना है। इस तरह से पहचान हो जाती है। दूसरी बात आप बोल रहे हो जो मैसेज की, तो मैसेज में मैं यही बोलना चाहूँगा कि जैसे आपने पहले क्वेश्चन किया कि आज की डेट में सब कमर्शियल हो चुका है, लोग डॉक्टर के पास जाते हैं सोचते हैं पता नहीं हमारा क्या होगा, कुछ बनेगा नहीं। तो मैं यही बोलूँगा कि आप जब एक दिमाग में ये लेके चल रहे हो, आप मेडिकल लाइन में उतरे हो कि भाई हमने पेशेंट को ट्रीट करना है, तो हमको अपने एथिक्स को भी साथ रखना चाहिए, उनके हिसाब से चलना चाहिए। और दूसरा, आज का ज़माना जो है ना, सीधी सी बात है, वो है सोशली हम अपने टच में नहीं रह सकते किसी के ना, तो हमको ज़रूर अपने फैमिली में अपने बड़ों बुज़ुर्गों की बातें सुननी चाहिए। मैं अपनी बात ही करूँ, मैंने भी अपने बड़े बुज़ुर्गों की बातें सुनी हैं, तो आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। आज आप मुझे यहाँ पे आके पूछ रहे हैं, इसी वजह से पूछ रहे हैं कि मैंने उनको हमेशा ध्यान में रखा है। मैं यही चाहता हूँ कि हम लोग, जैसे अब लोकल भाषा में हो गया, हम लोग मोबाइल में बस घुसे रहते हैं, उससे थोड़ा सा हट के हम अपने फैमिली में, अपने टर्म्स में, अपने फादर्स को, फोर फादर्स को याद करके उनकी कुछ बातें लें, उनको ग्रास्प करें और उनके ऊपर सोचें कि हमको इसमें क्या अच्छा है और उसको क्या एब्जॉर्ब करना चाहिए। तार्किक पॉइंट ऑफ व्यू से हमको देखना चाहिए कि ये ना, अब मैं बातें कर रहा हूँ कि मैं ही सही हूँ, ये नहीं होता कि अब मैंने बोल दिया कि मैं सही हूँ तो सब बोलेंगे मैं सही हूँ। आप ये सोचो कि वो है वाकई में, आप पता करो उसका क्या सर्च करें वो। अदरवाइज अगर उन्होंने गूगल पे सर्च करना हो तो वो डॉक्टर सुमित अब्रोल करके सर्च कर सकते हैं, या फिर मोबाइल नंबर से सर्च कर सकते हैं, दैट इज़ 9697122222। ये दो तरीके हैं शेयर वो। आई थिंक मोबाइल नंबर इज़ द बेस्ट। खट्टा मिठा अंबल चखो दिखो वंडो। ते तुसे अंबल खादे दा तुस आखा दे? बिल्कुल खादे दा है अंबल, मेरे ख्याल से मेरी फेवरेट डिश है। चलो सच वो माड़े बांकुए दा चाचुआ। दोस्तों अंबल डोगरी चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करो, इस बेल आइकन निक्की हारी घंटी दबाई ले, सब तो पहले नवे वीडियोस देखो।